ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने अमूर्त शरीर का संवेदन कीजिए। कैसा है आपका स्वास्थ्य, उसका अनुभव करिए। अनादि से जीव इंद्रिय ज्ञान में रहा है। जीव जंतु मक्खी मच्छर भी ज्ञान करते हुए ही रहते हैं। वे संवेदन रूप नहीं रहते। कोई साधु संत ही ध्यान की मुद्रा में स्थित होकर अपना संवेदन करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वह भी अंतर की गति है, उसको कौन जान सकता है। जो परमात्मा की ध्यानस्थ प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, उनमें भी हमको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि यह जीव संवेदन रूप से स्थित है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राय लुप्त ही रहता है। हमें ज्ञानात्मक जीना छोड़कर संवेदनात्मक जीना है। वही संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में आना है। और ये मार्ग हमें गुप्त ही रहा है। हम स्वच्छंद रूप से, निरर्गल रूप से ज्ञान करते हुए ही जीते हैं। सारा जगत ऐसे ही जी रहा है। हम उनसे भिन्न नहीं हैं। और सारा जीव भी जन्म मरण कर रहा है। कोई अत्यंत विरल जीव ही ज्ञानात्मकता को छोड़कर संवेदनात्मक जीते हैं। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करिए। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ और सुखद रहता है। परमात्मा ने अपने शरीर को स्वस्थ और सुखद ही बनाया है। और कोई उपलब्धि उन्होंने नहीं की है। कोई परिग्रह उनके पास नहीं है। कुछ बाहर का जानना भी नहीं है। उनको केवल अपने स्वरूप के आनंद का संवेदन होता है। और यही कार्य हम करना प्रारंभ करें तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। जीव के शुद्ध स्वरूप को स्वसंवेदनात्मक मानना चाहिए, ज्ञानात्मक नहीं। अन्यथा संसार और मोक्ष का भेद ही समाप्त हो जाता है। संसार ज्ञानात्मक है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष संवेदनात्मक है। लोक में कदाचित कोई धर्म गुरु हैं तो वे ज्ञान और राग में ही वेद ज्ञान करते हैं, जबकि ज्ञान के साथ अविनाभावी राग होता है। भेद करना है ज्ञान में और स्व संवेदन में। पदार्थों के जानने में कुछ सार नहीं है। मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं और वे सुख स्वभावी नहीं है। और मोहदय से वे ही पदार्थ हमको सुखद दुखद लगते हैं और हम उनसे राग द्वेष करने लगते हैं। जो न सुखद है न दुखद है, मोह कर्म का उदय उनको सुख दुख रूप दिखाता है और हम
उनके प्रति राग द्वेष करने लगते हैं। और इससे बचने का उपाय यही है कि हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर दें। न फिर कोई पदार्थ सुखद लगेगा न दुखद लगेगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होगा, तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा। हम अपना संवेदन करते हुए रहें। जैसा असंख्य आत्म प्रदेशों का रचा हुआ शरीर परमात्मा का है, वैसा ही हमारा है। वे भी सुख स्वभावी हैं और हम भी सुख स्वभावी हैं। हम वृथा ही उनमें और हम में अंतर करते हैं। वस्तु की ओर देखें, अंतर्दृष्टि करें तो मुक्त जीवों में और हमारे में अणु मात्र का भी अंतर नहीं है। अंतर यही था कि हम ज्ञानात्मक जीते हैं और वे संवेदनात्मक जीते हैं। हमारा मुख पर की ओर है और उनका मुख पर की ओर नहीं है। पर की ओर मुख करके ही हम ज्ञान करते हैं और परमात्मा का मुख पर की ओर नहीं है। अनादि से हमारा मुख मूर्त पदार्थों की ओर ही है। तो उसको ही हमने बंद करना है। उसी को इंद्रिय जय कहते हैं, जिससे हम जिनेंद्र होने वाले हैं। ज्ञान की बहुत महिमा है, उसी से जीवों की बहुत दुर्गति होती है। जितनी ज्ञान की महिमा उतनी दुर्गति, जितनी स्वसंवेदन की महिमा उतनी ही शीघ्र मुक्ति है। स्वसंवेदन में हमको अपनी महिमा आती है, ज्ञान में हमको पर की महिमा आती है। एक एक स्थान पर हमने परमात्मा की सैकड़ों हजारों प्रतिमाएं बनाई हैं। वह सब पर की महिमा को बताती है और हम अपनी प्रतिमा को भूल गए हैं। प्रतिमा नाम चैत्य का है, जिसको चेता जाए। हम अपनी मूर्त को ही चेत सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अन्य जीवों को हम चेत नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं उनको वास्तव में चैत्य संज्ञा नहीं है। ज्ञान में स्थित जीव ही नाना प्रतिमाओं की रचना करते हैं। स्वसंवेदन में स्थित जीव अपने आनंद को भोगता हुआ रहता है और परमात्मा हो जाता है। हमें जन जन का अनुकरण नहीं करना है, अपना ही आलंबन करके हमने परमात्मा बनना है। अकेले चल पड़ना है। जब अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला नहीं जीता है, और अकेला जीना प्रारंभ करे तो फिर वह परमात्मा ही है। कोई एक परमात्मा बताइए जो दूसरे के संग रहता हो। सब परमात्मा अपने संग ही रहते हैं। स्वसंवेदन में रहना वह अपने संग में रहना है। वही जीव का शुद्ध स्वरूप है। ज्ञानात्मक रूप से हम जगत में रहते हैं, स्वसंवेदनात्मक रूप से हम अपने में रहते हैं। जो अपने में रहता है वह स्वस्थ है और सुखी है।
जो पर में रहता है वह अस्वस्थ है और दुखी है। पर का देखना, जानना, स्मरण करना, पर का विचार करना, ये सब जीव के मिथ्या पुरुषार्थ हैं और अपना ही अनुभव करते हुए रहना वह मोक्ष मार्ग है और उसके फल में सर्वांग में सुख का अनुभव होता है और वह अविनाशी रहता है। बस अपना श्रद्धान सम्यक करिए कि मुझे ज्ञानात्मक नहीं जीकर संवेदनात्मक जीना है। इतना भेद विज्ञान करने पर फिर मोक्ष दूर नहीं है। फिर आप चाहें तो भी संसार में नहीं रह सकते हैं। जहाँ स्वसंवेदन से सुख की अनुभूति होती है तो इंद्रिय जनित सुख में सुख का भ्रम समाप्त हो जाता है। फिर वह सुख हमको दुख रूप लगने लगता है। जिस सुख को सारा जगत पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करता है वही मोक्ष मार्गी को प्रिय नहीं लगता है। मोक्ष मार्गी अपने अनुभव से ही उत्तम सुख का अनुभव करता है। उसे मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि नहीं है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख वह नहीं रहना चाहता है। पल पल हमको ज्ञान मार्ग को छोड़कर संवेदन मार्ग में आना है। ज्ञान से आशय इंद्रिय ज्ञान लेना है, क्योंकि आत्मा ज्ञान से नहीं जाना जाता है। हमारा अनुभव ज्ञान से नहीं होता है। सुख स्वयं ही अनुभव रूप है, अन्यथा सुख का कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। कोई कहे सुख को कौन जानता है तो उनका ये प्रश्न अज्ञान जनित है, क्योंकि सुख अनुभूति रूप होता है, अन्यथा सुख का कोई रूप ही नहीं बनता है। सुख को ज्ञान जानता है ऐसा चिंतन सुविचारित नहीं है, अनुभव जन्य नहीं है। ये विकल्प बहिर्मुख जीवों को ही होता है। जो आत्म सन्मुख हुए हैं अर्थात जिन्होंने इंद्रिय जय किया है वे जानते हैं कि यह स्वसंवेदन अत्यंत स्वाधीन परिणाम है। शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव स्वतः होता है, कहीं उसको जानने जाना नहीं पड़ता है कि हम जाने कि नहीं जाने, ऐसा उसमें भेद नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो अनुभव में आता है, स्वास्थ्य बुरा हो तो वह अनुभव में आता है। स्वास्थ्य की स्थिति अनुभव रूप ही होती है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हमारा हित नहीं है। जब आनंद मूर्ति हम स्वयं हैं और बाहर से हटने पर हमको अपने आनंद का भोग स्वमेव होने लगता है तो ऐसे सुगमता से प्राप्त सुख को कौन छोड़ना चाहेगा। बददृष्टि बाहर रहने से ही इस सुबोध सरल सुख के मार्ग को हम नहीं पाते हैं और बाहर में पदार्थों के देखने जानने को ही यदि कोई ज्ञान स्वभाव स्थापित करता हो तो फिर सारा भविष्य ही दुख रूप है, क्योंकि फिर हमने अंतर्मुखता को ही नकार दिया है।
मोक्ष मार्ग को ही नकार दिया है। जो बहिर्मुखता से ही संतुष्ट हैं, पदार्थों के जानने से ही संतुष्ट हैं, सुख की कल्पना करते हैं, वे स्वानुभव रूप नहीं हो सकते हैं। उनका मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता है। तो फिर मनुष्य भव तो कभी कभी ही मिलता है, अन्यथा तो जीव क्षुद्र योनियों में ही भ्रमता है। अगर स्वानुभव से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं किया जाए तो मनुष्य भव मिलना असंभव जैसा ही होता है। कभी कदाचित किसी को मनुष्य पर्याय मिलती है, जैसे हमको मिल गई है। क्योंकि जीव अनंत हैं तो थोड़े जीव भी काफी हो जाते हैं। अनंत के आगे स्वानुभवी जीव न के बराबर से हैं। अपने मुहूर्त में सुख दुख की जो स्थिति है उसका संवेदन करते हुए रहना है। इससे आपका हर भाग अत्यंत स्वस्थ होगा। आपका ज्ञान भी विकसित होगा। शरीर निरोग रहेगा, जीवन में आनंद बरसेगा। और असीम आनंद बरसेगा। हम उस आनंद के भोक्ता होंगे। बस इंद्रिय ज्ञान पर विराम लगाइए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव नहीं है तो परमात्माओं का स्वभाव भी नहीं है। तो परमात्मा मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते हैं। और अमूर्त जीव तो ज्ञान का विषय बनते ही नहीं है। और परमात्मा आनंद भोजी है तो वहाँ शुद्ध ज्ञान का विकल्प भी नहीं है, सम्यक ज्ञान का विकल्प भी नहीं है। फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और सम्यक ज्ञान तो अनुभव से उत्पन्न होता है। और अनुभव से जब मोक्ष हो जाता है तो फिर सम्यक ज्ञान का कोई काम नहीं है। वहाँ सर्वांग में आनंद का भोग। अपने शरीर में हमको अपने अमूर्त शरीर का ही संवेदन होता है। मूर्त शरीर का संवेदन होना संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त शरीर सुख स्वभावी नहीं है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना ही ध्यान कहलाता है। भले ही लोक के जीव इसको ध्यान रूप से नहीं जानते हो, और जानते होते तो ये सारा लोक ही खाली हो जाता, सब मुक्त हो गए होंगे। शरीर में सुख की स्थिति हो कि दुख की स्थिति हो, वह आपके अमूर्त शरीर में है, आपकी वर्तमान अवस्था है, उसी को भोगना संभव है। न भूत भोगा जा सकता है, न भविष्य भोगा जा सकता है। तो जैसे आपके अमूर्त शरीर के विभिन्न भागों में जैसे भी सुख दुख रूप संवेदना आप पाते हैं, उसका अनुभव करते हुए वीतराग रहिए। फिर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो कर्मों का आगमन नहीं है, बंध नहीं है, अपितु बद्ध कर्मों की निर्जरा है। इसी क्रम में संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना है।
हमें परमात्मा हो जाना है। जो ज्ञानात्मक जीते हैं उसके स्थान पर संवेदनात्मक जीना है। ज्ञानात्मक जीने की आदत को छोड़ना है और संवेदनात्मक जीने की आदत को डालना है। आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। इसी भजन से हमको परमात्मा पद मिलता है। अपनी भक्ति से जीव भगवान होता है। पर की भक्ति से नहीं होता। पर की भक्ति में बहिर्मुखता है और वह दुख ही है। हमें अपनी भक्ति में रहना है, उसमें निर्विकल्पता है। यहाँ भक्ति का आशय संवेदन ही है, कोई विकल्प नहीं करना है। अपने नाना अवयवों को लक्ष्य में लेते रहिए और हर बात की संवेदना को भोगना है। आप पाएंगे कि आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रकट हो रहा है। उत्तरोत्तर आपके जीवन में सुख बढ़ रहा है। आपकी समझ शक्ति एकदम निर्मल हो गई है। विषयों की चाह समाप्त हुई है। आप अपने से ही संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। परिग्रह बढ़ाने की भावना समाप्त हुई है। वही आकिंचन्य धर्म है। फिर किसी पर पदार्थ में ममता का भाव नहीं है, अहम पने का भाव नहीं है। फिर मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही नहीं है, तो सकल बाह्य जगत से परिचय समाप्त करना है। केवल अपने परिचय में अर्थात अपने संवेदन में रहना है। तो फिर अकेले ही मोक्ष जाता है और मोक्ष में अनंत काल अपने में रहता है। वही अकेले रहना है। अपनी मूर्त के नाना विभाग कल्पित करिए, क्योंकि अपनी मूर्त बड़ी है, इसलिए इसके नाना विभाग किए जा सकते हैं और प्रगट ही नाना अंग उपांग हैं। उनको हम नेत्रों से देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, पर यही रहे अपने अमूर्त अंग उपांगों का हमने संवेदन करना है। यहाँ की सुख दशा का अनुभव होता है, वही अनुभव करते हुए संतुष्ट रहना है, तृप्त रहना है। अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। सुनना तो आपको अपने सन्मुख रहकर ही है, अन्यथा सुनने से लाभ नहीं होकर हानि ही होनी है। सुनना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। सुनने को एक स्वसंवेदन में सहायता जानकर ही सुनना है, सुनने के लिए नहीं सुनना है।
सुनने का वाच्य अपनी मूर्त का अनुभव करना है, तो अपनी मूर्त से ही संलग्न रहना है। अपने मुख कमल पर आइए। कमल कहें कि विमल कहें कि निर्मल कहें, सब एकार्थक हैं। हृदय कमल पर आइए। नाभि कमल। जो अंग हमको स्पष्ट रूप से अनुभव में आते हैं, उन्हीं अंगों का आलम्बन लीजिए। भीतर जो नाना सूक्ष्म अंग उपांग हैं, जो इंद्रिय गोचर नहीं हैं, उनके आलम्बन से कोई लाभ नहीं है। उन अंगों के नाम के आश्रय से कोई लाभ नहीं है। उन्हीं अंगों के नाम का स्मरण करिए जिनके स्थान का आपको अनुभव होता है। कितने अंतर के अंगोपांगों के हम नाम को भी नहीं जानते हैं, उनके स्थान को भी नहीं जानते हैं, तो हम अपने स्थूल अंग उपांग उन्हीं का अनुभव करते हुए रहना है, जिनका हमने संवेदन किया है या जिनका हमको संवेदन होता है। अपनी पूरी मूर्त को ही परमात्मा का रूप मानिए, और ये परमात्मा अनुभव किए जाने योग्य है। इसी के अनुभव से परमात्मा पद मिलता है। अपनी मूर्त को निरंतर लक्ष्य में रखकर शांति का जीवन यापन करिए। जीवन में इस प्रकार आनंदामृत का पान करिए और इसी आनंद से सर्व कर्मों का नाश करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।